मुरैना जिले का ये दिल दहला देने वाला मामला, जहां एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने 3 बेटियों की मां से उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। घटना 11 जुलाई 2025 की है। मनीषा कुशवाहा ने घर में रखी बासी खीर खा ली। इसके बाद उसे सांस लेने में तकलीफ और बदन दर्द की शिकायत हुई। मां रामश्री कुशवाहा उसे लेकर पोरसा स्थित जैन क्लिनिक पहुंची, लेकिन उस दिन डॉक्टर महावीर जैन मौजूद नहीं थे। उनकी जगह उनका बेटा प्रमोद जैन बैठा था, जिसके पास इलाज से जुड़ी कोई भी डिग्री नहीं थी। मनीषा ने साफ कहा, इलाज मत करो, बेटा को आने दो, लेकिन प्रमोद ने जिद कर इंजेक्शन ठोक दिया। हालत बिगड़ी तो दूसरा इंजेक्शन लगा दिया और नतीजा, मनीषा की हालत बेकाबू होती चली गई। घबराए प्रमोद ने पहले ग्वालियर के चिरायू अस्पताल, फिर रतन ज्योति अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज से कोई असर नहीं हुआ और 3 बेटियों की मां की आंखों से हमेशा के लिए रोशनी चली गई। परिजनों का कहना है, कुछ दिनों तक तो झोला छाप पर कार्रवाई हुई, लेकिन अधिकारियों की सांठ-गांठ से वही अस्पताल फिर से धड़ल्ले से चलने लगा। क्या गरीबों की जान इतनी सस्ती है? क्या प्रशासन सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई करती है? आज मनीषा कुशवाहा न्याय के लिए दर दर भटक रही है। कलेक्टर से भी मिलने गई, पर मुलाकात न हो सकी। डिप्टी कलेक्टर प्रतिज्ञा शर्मा से मिली, जिन्होंने कहा, मैंने एसडीएम और सीएमएचओ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएमएचओ पद्मेश उपाध्याय ने इलाज में मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन क्या आश्वासन से अंधेरे में डूबी आंखों में रोशनी लौटेगी? सवाल सरकार से भी है। भाजपा के मातृशक्ति नारे और मुख्यमंत्री की लाडली बहन योजना आखिर किस काम की, जब मनीषा जैसी गरीब मां को इंसाफ तक नहीं मिल पा रहा? क्या इन योजनाओं की चमक सिर्फ पोस्टरों और भाषणों में है, और असल जिंदगी में गरीब मां अपनी बेटियों संग अंधेरे में भटकने को मजबूर है? 3 बेटियों की मां, एक गलत इंजेक्शन और जिंदगी भर का अंधेरा। अब देखना है कि झोला छाप पर कड़ी कार्रवाई होती भी है या नहीं, और क्या प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सरकार इंसाफ की रोशनी इस अंधेरे में पहुंचा पाते हैं, या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर ही रह जाएगा। जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए जिला ब्यूरो चीफ मुरैना से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मनीषा। क्या घटना हुई थी, पूरी घटना बताओ। हाथ पैर में दर्द हो रहा था, दवाई लेने गए थे वहाँ फिर वो जैन पे, वो सांस ही बढ़ रही थी, वो दवाई लेने गए थे फिर वो जैन पे, तो उसने बीपी नापी थी, इंजेक्शन लगा दिया, आंखों की रोशनी चली गई हमारी। 2 इंजेक्शन लगा दिए हमारे, अब हम क्या करें? हमारी 3 बच्चियां हैं हमारी, आज हम लूले हमारे हाथ आंखों की रोशनी चली गई। अगर आज हमारे हाथ चले, हाथ कटाते तो हम देखे हो जाते। अगर हमारे हॉस्पिटल कहाँ पर है? वो जे पोरसा। तो आपने इसके लिए किसको शिकायत करी है अभी तक? अभी तक हमने शिकायत क्यों, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। वो पैसे भर देता है महावीर जैन, तो उसकी सुनवाई कर देता, हर जगह पहुंच जाता, हर जगह। हम गरीब लोग हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्या मामला है पूरा मामला? मैं उनकी माँ की दवाई लेने गई थी गनेटा रोड पोरसा, तो डॉक्टर ने कहा भीतर बुला लिया, बोले कि मैं डॉक्टर हूँ, दवाई लेता हूँ। मैंने तुम्हारे पिताजी दवा देते हैं, आप तो नहीं देते हो। लेकिन मैं 15 साल से 16 साल से इलाज कर रहा हूँ, तो तुम्हारी बच्ची का इलाज सही नहीं करूंगा। तो उन्होंने बीपी नापी, एक गोली खवाई, थोड़ी देर बाद एक इंजेक्शन लगाया, फिर दूसरा भर लिया। तो लड़की चिल्लानी चीखी तो बोल लिया था कि तो इंजेक्शन दर्द का काटता है तो इसलिए दर्द हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद लड़की कहने लगी, दूसरा इंजेक्शन लगाया कि मम्मी मेरी आंखों में अंधेरा हो गया। तो मैंने बोली वैसे ही कर रही होगी, तो मैंने की तो चल घर पे। डॉक्टर बोला तुम घर पे ले जाओ जाओ और वो तो सही हो जाएगी। 12-1 बजे तक मैंने लगाई हलाई, वो चीख पर लगी थी। फिर मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर बोला था कि जाओ यहाँ से, मेरी दुकान की बेइज्जती हो जाएगी, यहाँ से जाओ। फिर मैं घर पे आ गई, फिर लोग ने मदद करके उसको बुलवाया, फिर मेरे को धर्मा ले गया था मुरैना से रेफर कर दे उसको, फिर ले गया था डिस्पेंसरी में, वहां से फिर ले गया था चिराई हॉस्पिटल में। वहां से आपने किससे शिकायत करी है, क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है हमारी। किस किस को शिकायत किया? सिर्फ मैंने थाने में कर ली और अम्बा भी कर ली, पर मेरी कार्रवाई किसी जगह से नहीं हुई है। पर मैं अभी कलेक्टर के पास यहाँ पे आई हूँ, सुबह भी नहीं मिले थे, आज निकल गया, मैं लेट हो गई थी आने में। हॉस्पिटल अभी खुला हुआ है या बंद हो? हॉस्पिटल खुला है, अभी चल ले आया, 10 दिन के लिए बंद करा है बस। और दवाई बराबर हो रही है, उनके आदमी दोबारा जोर लगा के पैसे वाले, हम तो गरीब आदमी, हमारी भाई साहब कोई नहीं सुनने आए। मैं इसकी सेवा करूँ, इसके बच्चों की सेवा करूँ, बताओ मैं किस किसी की सेवा करूँ? मैं बूढ़ी, मैं क्या क्या करूँ? मैंने इसका कहाँ से मैं इतना पैसा लिया उसकी दवा कराऊं? पर अभी ये
कलेक्ट्रेट में जो दंपत्ति घूम रहे थे अपनी बच्ची की आंखों की रोशनी की वजह से, उनकी आंखों की रोशनी गलत ट्रीटमेंट की वजह से चली गई है। कोर्सा का क्लिनिक है, आपने आश्वासन क्या दिया है उन्हें थोड़ा सा बताएं। आश्वासन ये कार्रवाई होगी, इसमें निश्चित रूप से एसडीएम साहब जो अम्बा है उनको भी पत्र भेज दिया है, जिसमें जो झोला छाप जो डॉक्टर है प्रमोद जैन उन पे कार्रवाई और वहाँ पे जो बीएमओ है उसको भी निर्देश दिए हैं, सीएमएचओ कार्यालय से भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन्होंने बताया कि एफआईआर हो चुकी है, उसमें धाराएं बढ़ाने का आवेदन दिया है, तो संबंधित थाने के संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। मैडम, इनका ये कहना है या स्पष्ट तौर से आरोपी लगाना है कि वो बीच में बंद तो हुआ था प्रमोद जैन का जो क्लिनिक है। जी बिल्कुल, मुझे भी बताया उन्होंने, और इसी संबंध में मैंने एसडीएम साहब से फोन पे चर्चा की और अवगत कराया है कि शायद पहले बंद किया था और उसे खोल दिया है या चल रहा है। वो एक्चुअली झोला छाप डॉक्टर बता रहे हैं कोई, तो एसडीएम साहब उसमें अम्बा कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक महिला है पोटरा की जिसका एक झोला छाप डॉक्टर की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई सर, तो क्या प्रशासनिक कार्रवाई इसमें संचित होती है, ये बताइए। जी, ये प्रकरण पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और लोकल जो रेवेन्यू की टीम थी उन लोगों ने झोला छाप डॉक्टर की जब जानकारी मिली थी तो जिस स्थान से वो क्लिनिक संचालित कर रहे थे वहां पे उसको सील करने की कार्रवाई की गई थी। अभी कुछ सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि संभवतः पुनः जो क्लिनिक है उस परिसर को खोला गया है, तो हम आज ही वहां पे टीम वापस भेज रहे हैं और यदि व्यक्ति वहां पे ट्रेस हो जाता है तो नियमानुसार जो उनके विरुद्ध दंडिक कार्रवाई भी है वो भी आज पंजीबद्ध कराई जाएगी। आप देख रहे हैं जिला नजर न्यूज नेटवर्क। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।